हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11। स्टूडेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री का वो पोर्शन है जिसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे, और मैं तो स्पेशली बोलता हूँ बच्चों को इट इज़ ए फन एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, कोई बर्डन नहीं है, सीखना है, खेल खेल में सीखना है। तो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन को सभी बच्चे एंजॉय करते हैं। तो इसके लिए आप हम शुरू करने से पहले कुछ मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आपका है एंजॉय एज अ फन। यस, यू कैन टेक द कंस्ट्रक्शन एज अ फन। ठीक है, क्रिएटिविटी वर्क है ये। बच्चे कंपास से डिफरेंट फिगर्स ड्रॉ करते हैं और एंजॉय करते हैं इन चीजों को। एंड नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस, कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो वो चीजें आप पिछली क्लासेस में, the previous classes you learned about these things। parallel lines क्या होती हैं, कब होती हैं? yes, देखिए स्टूडेंट्स, if two lines are parallel, सेकंड जो टॉपिक है आपका पैरेलल लाइंस का, कब होगी लाइंस पैरेलल? when a line intersect the two lines and if its corresponding angles are equal। देखिए, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि लाइंस कैसी होगी? पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस की 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला होता है लाइंस आर पैरेलल इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। And second is if its alternate interior angles are equal, alternate angles are equal, and the third condition is if the sum of its interior angles, the sum of interior angles to the same side of transversal is 180। तो स्टूडेंट, देखिए 3 चीजें लाइंस पैरेलल होती हैं। हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी, कंडीशन ये है कि अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। क्लियर? देखिए, एक ही डायरेक्शन में है, दीज आर सेम डायरेक्शन and same side of transversal। ट्रांसवर्सल लीजिए, इसकी एक ही तरफ है दोनों और एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको बोलेंगे हम corresponding angles। if corresponding angles are equal then the lines are parallel। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन में क्या है? alternate angles। यस स्टूडेंट, alternate angles में क्या होता है? मान लीजिए alternate interior angle है, ये कोई ट्रांसवर्सल आपकी, suppose L and M are two lines and P is its transversal, and in this here angle 2, ये जो alternate angle है वो angle 3 होगा। ये स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल आप ध्यान से देखेंगे कि ट्रांसवर्सल के एक एंगल लेफ्ट साइड में है और एक एंगल राइट साइड में है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स हैं ये। अगर बाहर बनते हैं इसके ऑल्टरनेट इधर बनेगा, ये ट्रांसवर्सल इधर है तो दूसरा एंगल इसके लेफ्ट साइड में होगा, तो इनको होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, जैसे इफ एंगल 2 is equal to angle 3 then L is parallel to M। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल 1 और 2 अगर इक्वल है तो भी लाइंस पैरेलल होगी। एंड इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स का सम, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये भी ट्रांसवर्सल है और इसकी एक ही तरफ, यानी ये जो एंगल है angle 2 plus 4, if angle 2 plus angle 4 is equal to 180 degree, इनको बोलते हैं O interior angles को बोला जाता है। and these are the interior angles to the same side of transversal, and angle 2 and 3 are alternate angles। if angle 2 is equal to angle 3 तो alternate angle इक्वल हो गए,
और कॉरस्पॉन्डिंग के केस में हम लेंगे अगर 1 इक्वल टू 2, अगर 1 इक्वल टू एंगल 2। तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस कब होंगी? तीन केसेस हमारे पास हैं, इफ corresponding angles are equal and if its interior angles are equal, alternate interior angles are equal, and if the sum of its interior angle is 180 degree. Next student basic proportionality theorem, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। व्हाट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? चैप्टर 6 में एक मेन थ्योरम है, थेल्स थ्योरम के नाम से हम इसको जानते हैं, that is also known as Thales theorem। तो देखिए उसका प्रूफ तो हम 6 चैप्टर के वीडियोस में देखेंगे इसका प्रूफ को। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप में आपको बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, Thales theorem क्या है? If a line drawn parallel to one side of a triangle, Thales theorem कहती है or it is known as BPT, basic proportionality theorem. Now student, in this we have a triangle here, ABC is a triangle and DE is parallel to BC। देखिए अगर हम किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, when we draw a line parallel to one side of a triangle, then it divide the other two side in same ratio। तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। if in triangle ABC DE is parallel to BC, यानी पैरेलल लाइन का कांसेप्ट जहां भी यूज होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर लाइंस पैरेलल हैं, एक साइड में पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, then it divides DE divides the other two side in same ratio। तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AB अपॉन में BD is equal to AE upon BC by using BPT। तो थेल्स थ्योरम कहती है कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल में हम एक साइड पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। यस स्टूडेंट, सिमिलर ट्रायंगल्स का बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। आपका सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लासेस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की थी, ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स का सबसे ज्यादा यूज होता है 10th क्लास में। और चैप्टर 6 में हमारे पास एक एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी आपकी 4-5 तरह से होती है, 4 तरह से। यस, एस सिमिलर criterion of similar triangle, SAS side angle side, and A similarity और ट्रिपल A भी बोल सकते हैं इसको, and RHS। ये 4 क्राइटेरियंस होते हैं आपके सिमिलर ट्रायंगल्स के। 4 तरह से आप ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज करते हैं हम A सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा यूज होता है अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो सिमिलर होगी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स are proportional। So student, if we draw a tangent through point of contact, this is the tangent and P is the point of contact, XY is a tangent and here O is the radius, then when we draw a tangent through a point of contact that is perpendicular to the radius, तो स्टूडेंट को रेडियस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये रेडियस आपका है 40। इफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है यहाँ पे, उसमें से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो XY के ऊपर परपेंडिकुलर होगा।
then the tangent is perpendicular to the radius, so OP is perpendicular to x line. इसका यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो थ्योरम 10.2 है वो क्या कहती है, अगर किसी भी सर्कल में अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center O, then these tangents are equal. If these are tangents from external point P, then PA is equal to PB. Tangents from external points are from external points are equal. तो स्टूडेंट इन सभी बेसिक नॉलेज को यूज करके हम कंस्ट्रक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। इसमें हम टाइप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहले वीडियो में हम एक लाइन सेगमेंट को, किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। एंड नेक्स्ट तो हम ड्रॉ करेंगे कि भी किसी ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे आप ड्रॉ करेंगे गिवन रेशियो में, अगर उसकी साइड का रेशियो दिया जाता है हमें, इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन टू यू, देन हाउ यू कैन ड्रॉ दोस ट्राइंगल्स। ठीक है, वो सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके करेंगे। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट टाइप सॉल्व करेंगे। Yes students, now we start its first type, division of the line segment in a given ratio। कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए पहली चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको एज ए फन लेना है, इसको एंजॉय करना है इसको। ठीक है, एज ए बर्डन मत लीजिए, बहुत आसान है, कोई आपको इसमें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज ध्यान रखिए कि किस कंसेप्ट पे, मैथ्स में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि आप किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। BPT, यस, we justify our answer by using basic proportionality theorem। 6th चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसी का यूज करके हम जस्टिफाई करेंगे इसको, इस कंस्ट्रक्शन को आपको करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के कुछ रूल्स हैं। एक तो पहली चीज आपको वेल शार्प पेंसिल यूज करनी है, डोंट यूज पेन। ठीक है, क्योंकि पेन का यूज करते हैं तो उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे कई बार क्या होता है, बार बार पेंसिल शार्प करने की बजाय पेन को यूज करते हैं, और एक शार्प पेंसिल होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड, और आपका जो कंपास है वो आपका टाइट होना चाहिए, लूज भी नहीं हो ज्यादा। आपका जैसे मान लीजिए कंपास मेरे पास है, तो इस कंपास को मैं अगर खोलता हूं तो इजीली आपका एक हाथ से खुल भी जाना चाहिए। ठीक है, और उस हाथ से बंद भी हो जाना चाहिए ऐसे, यानी इतना लूज और इतना टाइट होना चाहिए कि एक हाथ से आप अगर काम करना चाहें तो कर सकें। ठीक है, यूं नहीं अभी आप उसको बिल्कुल खींच के करोगे तो मुश्किल हो जाती है, कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और एक आपको याद रखना है कि फ्लैट सरफेस पे आपको यूज करना है, जैसे स्केल है, और यूज करके आप देखिए कि ये पोर्शन जो है पेंसिल वाला, जो शार्प पेंसिल, पेन तो आपका ठीक है अगर आपने डाला है तो वो रिमूव नहीं होगा वहां से, बट अगर ये एंड आपका है तो थोड़ा सा इसको बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पेंसिल है बार बार यूज करेंगे तो वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, तो ये एंड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अदरवाइज इनको बराबर एक लेवल में रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने चौक को शार्प किया हुआ है, कुछ थोड़ा सा शार्प किया है, कोशिश की है मैंने, क्योंकि बोल्डनेस अगर नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इतना ज्यादा तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा शार्प, बट कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो देखिए आप फर्स्ट टाइप अब शुरू करेंगे। हम पहली टाइप में डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपको एक टाइप करवा रहे हैं। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 12 centimeter। You have given it is given here that a line AB which having measure 12 centimeter। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लीजिए आप, तो
स्केल आप यूज करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं है, एवरीथिंग मस्ट बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे आप स्टूडेंट। यस, एबी एक लाइन लेनी है आपने, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हम एक लाइन लेंगे। यस, एबी इज अ लाइन and its length is 12 centimeter. Now, divide a line segment AB from 12 centimeter in ratio 1:3. आपको 1:3 में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो जितने भी रेशियो, जैसे 1:3 है तो 1 + 3 = 4। इट मींस 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्यूट एंगल बनाएंगे जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और आइडियल जो एंगल लेते हैं, कोई भी आपको मेजर करके नहीं बनाना है, बट आइडियल एंगल जो होगा 45 से 60। ठीक है, ज्यादा आप 89 का 80 का ले लेते हैं तो फिगर रहेगा थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, तो उसका अच्छा नहीं आएगा। और अगर आप 30 का ले लेंगे, 15 का ले लेंगे, 20 का लेंगे तो भी उसकी दिक्कत आएगी आपको। तो आइडियल जो एंगल मैं आपको बता रहा हूँ दैट मस्ट बी 45 डिग्री टू 60 डिग्री। एक आपने एक्यूट एंगल बनाना है किसी के साथ, ए के साथ बना सकते हैं और बी के साथ भी बना सकते हैं। सो विल ए ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। यस, एक एक्यूट एंगल बनाइए यहां से। और लंबी ले लीजिए इसको। कोई भी एक एक्यूट एंगल लेना आपको, अप्रोक्सीमेटली आपको 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में एंगल लेना है। अब देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। हमारे पास एक रे आ गई है AX। AX इज अ रे, एक रे है आपके पास, एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए रेशियो से आपको पता चल रहा है 1:3 आपको मिल रहा है। इंटरनली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। यस, इन आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरनली 2 वर्ड मैं लिख रहा हूं। You have to divide a line segment internally. Yes, externally आपके सिलेबस में नहीं है, तो इंटरनली डिवाइड करेंगे। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 1:3 में डिवाइड करना है। 1:3 का मतलब क्या है? टोटल इसके 4 पार्ट्स होंगे। Yes, you have to divide the ray AX into 4 equal parts. तो AX जो रे है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने कंपास को A पे रखा, विद सेंटर A, ड्रॉ एन आर्क। देख रहे हैं आप, एक आर्क लगाई हमने। नेक्स्ट अनदर आर्क, नेक्स्ट अनदर। आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। तो स्टूडेंट ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। दिस वन इज A1, A2, A3, A4। डिवाइड AX in 4 equal parts such that A1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to A3, A4। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे मैंने बताया आपको BBD का यूज करना है। अभी आप देखेंगे कि 1:3 में डिवाइड करना है, 1:3। तो 4th पार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए G से। ज्वाइन A4 to B, A4 को मिला दीजिएगा B से। यस, हमने स्केल की हेल्प से A4 को B से ज्वाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू A1। A1 में से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड दैट मस्ट बी पैरेलल टू A4B। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में पैरेलल लाइन का कांसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। अब पैरेलल लाइन कब होंगी? अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। देखिए हमने लास्ट पार्ट को ज्वाइन कर दिया B से। अब हमारे पास एक एंगल आ गया। इस एंगल के बराबर एंगल बनाना है हमें कंपास की हेल्प से। यस, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में आपको विदाउट कंपास कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। सो हमेशा कंपास का यूज करके एंगल के बराबर एंगल बनाना है। तो एंगल के बराबर एंगल बनाना है, जो एंगल आपके पास रेडी है वहां पे हमारे पास A4 लास्ट पॉइंट था, मैं A4 पे कंपास रखूंगा और एक आर्क करूंगा। फिर draw an arc of any radius from
A4 पे रख के एक आर्क लगाई हमने। यस स्टूडेंट ध्यान से आप देख रहे हैं कि हमने A4 पे कंपास को रखा है। Put the compass at A4 and draw an arc of any radius। किसी भी रेडियस की आर्क लगाइए। कंपास को आप उतना ही खुला रखेंगे अभी, ठीक है, आप उसके रेडियस को चेंज नहीं करेंगे। अब आपको ड्रॉ कहां करना है? 1:3 1 पे ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन A1 से जाएगी, इसका मतलब तो A1 पे रखिए और एक आर्क आप लगा दीजिए उसी तरह से। यस एक आर्क लगाएंगे हम। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने A1 से एक आर्क लगाई और एक A4 से, क्योंकि A4 पे एंगल हमारा बना हुआ है। इसका मेजरमेंट हमें नापना नहीं है, हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, जस्ट मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, इसको मेजर कर लेंगे हम कंपास को यहां से। यस देखिए आप इसके बराबर एंगल बनाएंगे, एंगल के बराबर एंगल। यस एंगल के बराबर एंगल हो गया, हमने कंपास को खोल लिया। अभी जहां से कट, ठीक यहां आपका AX को इस आर्क ने इस पॉइंट पे कट किया, ऐसे ही यहां पॉइंट पे कट किया, तो इसके बराबर लेंगे। यहां से आपने मेजर किया है, यहां कट पे रख किया और एक आर्क लगा दीजिए। यस ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क हमने लगा दी, यानी इस आर्क में से जो एंगल जाएगा, फ्रेंड्स ध्यान से आप देख रहे हैं, मैंने इस एंगल के बराबर एंगल बनाया है यहां पे, ये एंगल हमारा है, और इसके बराबर आप एंगल बनाएंगे। सबसे पहले A4 पे हमने रखा कंपास, एक आर्क लगाई। A4 पे रखी कंपास को हमने एक आर्क लगाई है, उतना ही खोल के हमने A1 पे रखा और एक आर्क लगा दिया है। इस एंगल को मेजर कर लिया हमने कंपास के हेल्प से, इसका मेजरमेंट हमारे पास आ गया कंपास से, और एक आर्क हमने इस पॉइंट पे कट लगा दिया इसका। यस फ्रेंड आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे, जहां पे इस आर्क ने पॉइंट को काटा था, वहां से लेकर हमने आर्क लगा दी, और इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी दैट इज पैरेलल टू, डेफिनेटली दैट इज पैरेलल टू A4B। यस दिस वन इज द P पॉइंट एंड A1P is parallel to A4B के पैरेलल है। और ये आपकी कंस्ट्रक्शन, इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए स्टूडेंट्स। तो स्टेप्स लिखने के लिए यस सबसे पहले स्टेप्स अगर लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो है ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX। बस आपको ये मेंशन नहीं करना कितने डिग्री का है, दैट मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, बस ये आपको ध्यान रखना है। वो 90 से कम हो, आइडियल मैंने बताया था 45-60 के बीच में। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने AX जो ले आए इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड 3AX इन 4 इक्वल पार्ट्स such that इस तरह से हमने डिवाइड किया A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अभी लास्ट, अब मैंने बताया था आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो लास्ट पॉइंट को आप B से मिला दीजिए। ये एंगल हमारे पास तैयार है, ठीक है। अभी इस एंगल के बराबर हमने ये एंगल बनाना है, और ये लाइन इसमें से क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, यस ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ किए A1P, ड्रॉ A1P पैरेलल टू A4B के पैरेलल होने के लिए। A4B के पैरेलल
नाउ देखिए ए डैश बी एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। अभी इसमें आपको P divides the line segment in ratio 1:3 1:3 में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। और अब हम इसका आपको जो प्रूफ है, जस्टिफिकेशन है, वो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक ट्रायंगल है A1P। ए जस्टिफिकेशन आप करेंगे तो जस्टिफाई करेंगे हम अपने आंसर को। A1P इज सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल लगा दिया हमने, सिमिलर टू ट्रायंगल A4P। यस देखिए आप, ये एंगल कॉमन है स्टूडेंट्स, एंगल 1 जो है कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 दैट इज कॉमन एंगल। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिए हम इसको सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज कर सकते हैं। आप इसको बीपीटी से करेंगे तो और भी ज्यादा आसान रहेगा आपका। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करिए इसको, सिमिलरिटी हो जाए। यस हम यूज करेंगे बीपीटी एंड ट्रायंगल। जस्टिफिकेशन करेंगे A4B ट्रायंगल हमारे पास है, A4B। इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। A1P is parallel to A4B and by BPD। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, साइड्स का रेशियो सेम होगा। यस स्टूडेंट्स, A1 अपॉन A1 अपॉन A1 A4 इज इक्वल टू AP अपॉन में BB। तो कभी भी अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड अगर हम पैरेलल लेते हैं तो बीपीडी का यूज करके वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रायंगल A4B, A1P इज पैरेलल टू A4B पैरेलल है, तो हम यहाँ पे बीपीडी का यूज करेंगे। और बीपीडी में हमें कहा गया है कि दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। यस AP अपॉन PB। तो A1 देखिए वन पार्ट है, एक पार्ट है, और 1 2 3 यहाँ पे 3 पार्ट है। हम इसको लिखेंगे this implies 1 A1 A1 वन पार्ट, 4 में से एक हिस्सा, एंड A1 A4 तक देखिए 1 2 3 पार्ट्स दिए हैं। तो स्टूडेंट्स AP अपॉन P, यहां से आप देखेंगे AP और PB का रेशियो जो है AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:3। तो किसी भी लाइन को अगर आपको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है तो बीपीडी का यूज करिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया, आपसे डिस्कस किया, और एक फर्स्ट जो आपकी टाइप है, यस एक्सरसाइज 11.1 की जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप। होते हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।